क्या पढ़ना है, एब्सोल्यूट जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बता दें। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखा जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर। कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो होता है मीडियम में विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या एयर में इसको देखा जाए, मतलब इसका क्या होता है, कोई एक मीडियम लिया जाए, एक अलग मीडियम लिया जाए, दूसरा मीडियम ले लेंगे, कोई मीडियम और एक लेना है लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या एयर, एक होना चाहिए वैक्यूम या एयर, मतलब एक मीडियम रहना चाहिए, एक कोई मीडियम रहना चाहिए, और दोनों का जो रेशियो निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको क्या बोलते हैं, देखिए एन से बताया था ना आपको कि एन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट किया था पहला वीडियो में मैं बताया था, पहला वीडियो में जब पढ़ा रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो अब देखिए n इक्वल टू सी बाई वी होता है, क्या होता है c बाई वी। इसमें c क्या होता है, वेयर देखा जाए आपको यहाँ पे तो क्या बोल रहा है, वेयर c इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड। c क्या होता है, तो c होता है वैक्यूम या एयर में जो होता है लाइट का जो स्पीड होता है ना वैक्यूम या एयर में, ये कितना होता है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड। c से इसको डिनोट करते हैं। v क्या है, अदर मीडियम, v क्या है, अदर मीडियम, देखिए है ना v अदर मीडियम। तो ऊपर लेना है हम लोग को, जो होता है कि एक मीडियम लेना नेसेसरी होता है, क्यों, वैक्यूम या एयर आए। सेकंड कुछ भी ले सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं, डायमंड, कुछ भी आप ले सकते हैं सेकंड में, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बाद हम लोग देखा जाए वाटर में क्या होता है, रिफ्रैक्टिव क्या होता है, वाटर को वाटर का रिफ्रैक्टिव कितना होता है 1.33 होता है। फिर देखा जाए ग्लास का होता है तो 1.5 होता है। डायमंड का सबसे हाईएस्ट होता है, देखिए डायमंड का सबसे हाईएस्ट होता है, क्या होता है, हाईएस्ट होता है किसका, डायमंड का। डायमंड कितना 2.42 है सबसे हाईएस्ट। डायमंड का सबसे अधिक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 2.42 होता है। अब आगे पढ़ना है हमको क्या, स्फेरिकल लेंस के बारे में पढ़ना है। इसके पहले वाला टॉपिक में रिफ्लेक्शन में पढ़े थे हम लोग, क्या रिफ्लेक्शन में पढ़े थे, स्फेरिकल जो होता है मिरर, रिफ्लेक्शन में यहाँ पे पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन, तो उसमें क्या पढ़ना है, लेंस के बारे में। स्फेरिकल लेंस क्या होती है, तो पहला दो प्रकार का होता है जो लेंस, कौन कौन होता है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कौन, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस ऐसा इसका फिगर होता है, क्या होता है कि इसका फिगर हो गया, इसमें क्या होता है थिन फ्रॉम द कॉर्नर्स, कॉर्नर पे क्या होता है, कॉर्नर्स पे तो होता है पतला होता है, कॉर्नर पे देखिए कोना पे यहाँ पतला है ना, इसके अपेक्षा बीच में पतला पतला है। थिक एट द सेंटर, सेंटर में क्या होता है, बीचों बीच क्या होता है, चौड़ा होता है, बीच बीच चौड़ाई नहीं है, दोनों साइड पतला है कॉर्नर पे और बीच में क्या है, चौड़ा है। एक कन्वर्जिंग लेंस को भी कह सकते हैं, कन्वर्जिंग किसी को एक पॉइंट पे एकत्रित करने का काम, कंजर्व करने का काम करता है, तो उसको बोलते हैं कंजर्विंग लेंस बोलते हैं। कॉनकेव लेंस का क्या होता है, थिक फ्रॉम द कॉर्नर्स, कॉर्नर पे मोटा होता है, चौड़ा होता है, कॉर्नर देखिए इसका चौड़ा है, इसका चौड़ा है, यहाँ पे यहाँ पतला। थिन एट द सेंटर, सेंटर पे क्या होता है, पतला होता है, जो इसके जस्ट अपोजिट होगा। थिन एट द सेंटर में, सेंटर में क्या होता है, पतला होता है। डाइवर्जिंग इसको फैलाने का, डाइवर्स करने का काम करता है, उसको डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है। अब देखिए इसका क्या होता है, इसमें अगर मेनली रूप से देखा है इसको ऐसा, कॉन्वेक्स लेंस में ऐसा होता है, देखिए यहाँ पे क्या इसका होता है, फोकस एक तरफ होता है, एक तरफ लेफ्ट साइड में क्या होता है f1 और c1 लिख सकते हैं इसको, राइट साइड में f2 c2। अब लेकिन ई देखना होगा आपको कि ए साइड वाला जो होता है ना, राइट साइड वाला को जो देखा जाए, ये जो देखिए राइट साइड है, ये जो होता है राइट साइड, ये क्या होगा राइट साइड, राइट साइड का जो फोकस हो गया ये f1 हो गया, राइट साइड का जो सेंटर कर्वेचर हो गया तो वो c1 हो गया, और लेफ्ट साइड का जो हो गया सेंटर ऑफ फोकस तो f2, सेंटर कर्वेचर c2, मतलब लेफ्ट वाला का राइट होगा, राइट वाला को लेफ्ट की तरफ होगा इसमें। और यहाँ पर c1 को 2f1 लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि f का जो होता है 2 टाइम होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसको 2f1 लिख सकते हैं, इसको भी 2f2 लिख सकते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस का 2 टाइम होता है, तो 2 टाइम इसको लिख दिया है। इसमें क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, इसका होता है जस्ट इसी तरह, इस एक तरफ f1 होता है, इसका f2 यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर c2 यहाँ पे, बस देखिए 2 टाइम होता है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस का 2 टाइम होता है, 2f2 लिख दिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस का 2 टाइम होता ही है, तो 2f1 लिख दिया यहाँ पे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसका जो होता है लेफ्ट साइड का फोकस लेफ्ट साइड की ओर, लेफ्ट साइड का सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड की ओर, राइट साइड का फोकस राइट साइड की ओर, राइट साइड का सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड की ओर। इसमें जिस तरफ का रहता है उसी तरफ रहता है, इसमें उल्टा होता है, लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट। अब देखना है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस पढ़ने से पहले, इसके जानने से पहले, डायग्राम से पहले कुछ इसका रूल्स फॉलो करना पड़ता है। रूल्स को जानेंगे उसके बाद हम लोग रे डायग्राम पढ़ेंगे, जैसे हम लोग पढ़े थे मिरर में, वैसा ही लेंस में पढ़ना है। तो देखिए
पहला क्या होता है इसका जो होता है, पहला क्या होता है इसका रूल, तो ये पहले इसे लिखल बस समझिए, खाली तो बताया गया है इसे, बस इसको फिगर समझना है हम लोग को मेन रूप से। तो क्या बोल रहा है, ए रे ऑफ लाइट, इसको मतलब क्या साइन दो पैरेलल का साइन, ये जो ऐसा क्या होता है पैरेलल का साइन होता है, तो क्या लिखे, ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज पास थ्रू फोकस ऑफ द अदर साइड लेंस। कह रहा है कि कोई रे पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल को रे आ रही है, कोई रे इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो क्या अदर साइड लेंस, मैं बता चुका था कि इसका अदर साइड एक इस साइड का उस साइड होता है, तो अदर साइड जो होता है फोकस उससे पार करेगा। देखिए तो प्रिंसिपल एक्सिस से आ रहा है और फोकस से पार करेगा, तो ये नहीं कि इस साइड, यहाँ पे साफ लिख दिया अदर साइड लेंस, अदर साइड जो होता है उसके तरफ, अदर इस साइड है, इसका दूसरा साइड क्या होगा, ये वाला इस फोकस से पार करेगा। पहला इसका नियम हो गया, कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो क्या होगा, फोकस से होकर के अदर साइड फोकस से होकर के जाएगा। सेकंड रूल क्या कह रहा है कि ए रे ऑफ पासिंग थ्रू द फोकस विल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अदर रिफ्लेक्शन। क्या कर रहा है, कोई रे फोकस से आएगा, देखिए कोई रे फोकस से आया, फोकस है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है पैरेलल होकर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जस्ट उसका उल्टा, वो पैरेलल आया तो फोकस से गया, ये क्या बोल रहा है कि फोकस से आएगा तो पैरेलल जाएगा। देखिए यहां फोकस आया और रिफ्लेक्शन होकर यहां से गया, देखिए रिफ्लेक्शन हुआ तो क्या हो गया, यहां पे चेंज होकर के हो गया पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। थर्ड रूल्स देखा जाए हम लोग को, तो ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर विल पास थ्रू एनी डेविएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अक्सर एग्जाम पूछते होता है, कौन ऐसा रे होता है कहां पे जो उससे बिना डेविएशन हुए, बिना मुड़ा हुए, बिना विचलन किए पास करता है, तो कहां पे, तो बिना डेविएशन के एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है, और क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर, मैंने उसको देखा जाए तो एक ऑप्टिकल सेंटर होता है जिससे, जैसे मैं मिरर में पढ़ा था ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो सीधे जाता है उसी के पास लौट जाता है, तो इसमें क्या होता है इसी से जाएगा और इसी से आएगा भी, तो क्या होता है इससे बिना डेविएशन के यहां से आराम से निकल जाता है। तो क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रे पास करती है, ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट जो होता है रे का जो लाइट का रे होता है पास करता है ऑप्टिकल सेंटर से, तो विदाउट एनी डेविएशन, बिना विचलन बिना डेविएशन के वैसे ही चला जाता है। अब देखा जाए रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस का रूल पढ़ेंगे तो क्या है, पहला ए रे ऑफ लाइट, इस पे ध्यान दीजिए कि नहीं नजर आ रहा है तो कुछ भी मतलब इस पे ध्यान मत दीजिए, मेन ये रूल को फॉलो करना है, ये इमेज को इसको कैसे करेंगे बस इस पे ध्यान दीजिए। ये तो खाली लिख दिया आपको समझने के लिए, बस याद रहेगा। ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देखिए पी एक्सिस लिखे मतलब क्या होगा प्रिंसिपल एक्सिस, पी एक्सिस लिखे मतलब प्रिंसिपल एक्सिस लिखा हूं, तो प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। कह रहा है कि अगर सेम साइड, देखिए यहां पे ध्यान दीजिए सेम साइड, इसमें कहा था अदर साइड, इसमें सेम साइड बोल रहा है, कोई रे अगर पैरेलल आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो क्या फोकस से जाएगा, तो फोकस से जाएगा, देखिए डाइवर्ज किया, यहाँ पे डाइवर्ज इधर कर दिया, तो यहाँ से कोई आदमी अगर देखेगा तो लगेगा आपको, यहाँ से कोई देखेगा आदमी लगेगा फोकस से आ रहा है, तो सेम साइड इसका क्या होगा फोकस सेम साइड, मतलब इस साइड का इस साइड सेम साइड, वहां अदर साइड था यहाँ पे सेम साइड है, तो सेम साइड जिस तरफ फोकस उसी तरफ, ये सेम साइड यहाँ से है, यहाँ डायग्राम इसका बन जाएगा, यहाँ से आपने देखा तो क्या लगेगा फोकस से आ रहा है तो यहाँ पे इसका बन गया। सेकंड रूल क्या कर रहा है, ए रे ऑफ लाइट अपीयर्स टू मीट द फोकस विल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पी एक्सिस का मतलब समझिएगा पैरेलल एक्सिस लिखा हुआ रहता है। क्या बोल रहा है, कोई रे अगर यहाँ पे आएगी, कोई रे आएगी यहाँ पे, क्या बोल रहा है कोई रे अगर फोकस से मतलब जाएगा, देखिए यहाँ पे फोकस से इसको जाने का रास्ता, यहाँ पे आ रहा है फोकस से जाता है, आ रहा है फोकस से जाता है, तो फोकस पे ना जाकर के यहाँ पे क्या डाइवर्ज कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया डाइवर्ज किया तो क्या होगा इसके पैरेलल हो गया, पैरेलल हो गया नहीं हो गया, यहाँ से कुछ जा रहा था कोई यहाँ से, और देखिए यहाँ पे मिला नहीं, क्या होगा इमर्ज करके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया, यहाँ से फोकस पैरेलल, यहाँ से कोई आदमी अगर देखा जाए, यहाँ से आदमी यहाँ से आदमी को देखा तो क्या लगेगा कि यहाँ से आदमी ताकेगा, यहाँ से रहेगा इधर आया कि नहीं है, देखिए डाइवर्ज करके उधर आपको लेकर चल गया। थर्ड में क्या कर रहा है, थर्ड में लिखा ना हुआ ऐसा लिखा, तो थर्ड में जस्ट ये वाला काम करेगा। कॉन्वेक्स क्या कॉनकेव दोनों सेम होता है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल पास थ्रू द डेविएशन, एक ही होता है दोनों का, कॉनकेव का थर्ड रूल सेम होता है। क्या बोल रहा है कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा कोई रे तो बिना डेविएशन के निकल जाएगा, बिना डेविएशन किए हो निकलेगा, मतलब विचलन इसमें नहीं होगा, मुड़ाव नहीं होगा, बिना डेविएशन किए हो निकलता है।
इसमें ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे आएगा, कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से आ रहा है, बिना डेविएशन किए निकल जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, बिना डेविएशन किए निकलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग कि बिना डेविएशन किए कोई इस रे, अगर क्वेश्चन पूछेगा आपसे कोई रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पार करेगा तो डेविएशन करेगी, तो हाँ आपको नहीं बोलना है कि डेविएशन नहीं करेगी, कोई रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से आएगा तो बिना डेविएशन किए हुए चला जाता है। तो ये क्या हो गया, ये सारा का सारा क्या बोला, इमेज फॉर रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा दिए, कॉन्वेक्स लेंस से कैसे इमेज बनता है उसका रूल्स पढ़ा दिए, कॉनकेव लेंस का जो होता है उसका रूल पढ़ा दिए, तीन तीन दोनों का रूल होता है। अब हम लोग को पढ़ना रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव लेंस और रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, दोनों जो लेंस होता है उसका रे डायग्राम हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए दोनों को डायग्राम हम लोग पढ़ते हैं कैसे डायग्राम होता है, स्क्रीनशॉट लेना है जिसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम रे डायग्राम पढ़ाते हैं। देखिएगा इसको स्क्रीनशॉट लेना, ले लीजिए। इमेज फॉर्म देखना, इमेज फॉर्म कॉन्वेक्स लेंस का मतलब कहने का हो गया मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस का इमेज का जो फॉर्म होता है वो कहां कहां होता है, कितने इसको फॉर्म होता है, जान लीजिए कि कॉन्वेक्स लेंस का 6 गो इसका डायग्राम होता है। क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस का 6 गो इसका इमेज फॉर्म होता है। तो पहला फॉर्म देखिए क्या होता है, कह रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा तो इसका इमेज कहां बनेगा। तो पहला बोल रहा है कि जब इसका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा, तो इन्फिनिटी मतलब कि अनंत, तो इसका ऑब्जेक्ट कहां बनेगा। तो देखिए यहां से ऑब्जेक्ट लाया, आप रूल को याद रहेगा तब, रूल याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। तो पहला रूल बताया थे कि जब इन्फिनिटी से कोई आता है तो क्या अदर साइड, कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि अदर साइड वाला फोकस पे जाके मिलता है ना, तो बोल रहा है कि यहाँ पे यहाँ अनंत से आएगा मतलब इन्फिनिटी से आएगा, और फोकस पे अदर साइड वाला, इसका इस साइड का अदर साइड F2 हो गया फोकस, तो यहाँ पे आके मिलेगा। इसको इसलिए बोलते हैं कन्वेंशनल कन्वर्जिंग लेंस, एक पॉइंट पे कन्वर्ज करके, देखिए क्या यहां से लाया, यहां से तो एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दिया, तो यहां से अनंत से आएगा और इन्फिनिटी से आएगा, और फोकस पे क्या हो जाएगा, मिलेगा। जहां पे 2 या 2 से अधिक माने कि 2 या 2 एंड मोर रेस मीट करेगा, वहां पे उसको क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। 2 या 2 से अधिक रे आपस में मिलती है तो उसको क्या कहते हैं, मतलब मीट करती है तो क्या कहते हैं, इसको इमेज बोला जाता है। तो यहाँ पे 2 या 2 से अधिक मिला तो क्या उसको इमेज यहाँ बनेगा। देखिए इसका पोजीशन आपसे पूछेगा, जब व्हेन ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रहेगा तो इसका पोजीशन कहाँ होगा, इमेज का पोजीशन, तो बोलेगा F2 पे। F2 बना कि नहीं बना। नेचर कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड होगा, मतलब रियल इन्वर्टेड होगा। साइज कैसा होगा, पॉइंट साइज हुआ ना जी, पॉइंट साइज बनेगा यहाँ पे। सेकंड क्या बोल रहा है आपको यहाँ पे, व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C1 के थोड़ा सा पीछे, C1 के पीछे, तो बोल रहा है C1 के पीछे बोला था कि माने कि पैरेलल, नियम याद है रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो वो F1 से F2 से क्या हो जाएगा, वहां पे क्रॉस करेगा। तो देखिए यहाँ पे आया, पैरेलल आया, तो पैरेलल यहाँ से आया तो क्या फोकस से होकर जाएगा कि नहीं, तो फोकस से होगा। एक और रूल बताए थे कि ऑप्टिकल सेंटर से आएगी तो वो विचलित नहीं होगा, मतलब डाइवर्स नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से आ गया। देखिए यहाँ से आया तो क्या बनेगा, इसका इमेज देखिए यहाँ पे दो रे आपस में मीट करता है, उसको बोलते हैं इमेज। यहाँ पे आपस में मीट किया तो इसको क्या बोलेंगे, इमेज बन गया। तो इसका इमेज देखा जाए आपको तो क्या इसका पोजीशन इमेज कहाँ हो जाएगा, बिटवीन F2 एंड C2 के बीच, F2 और C2 के बीच है कि नहीं है। तो इसको इमेज के साइड पूछे, इमेज का जो पोजीशन होता है वो कहाँ होता है, तो इसका पोजीशन देखा जाए आप लोग को तो क्या हो जाएगा, F2 एंड C2 के बीच, बिटवीन F2 और C2, मतलब F2 और C2 के बीच इसका पोजीशन होगा। कब, जब ऑब्जेक्ट C1 के बियॉन्ड रहेगा, मतलब C1 के पीछे रहेगा, तो इसका इमेज का पोजीशन क्या होगा, F2 और C2 के बीच में होगा। नेचर कैसा इसका होगा, तो रियल इन्वर्टेड होगा। रियल इन्वर्टेड में क्या होता है, उल्टा होता है। रियल मतलब वास्तविक, उल्टा है कि नहीं, देखिए इसका ऑब्जेक्ट सीधा है कि नहीं, इस देखिए इसका उल्टा बना कि नहीं, तो इन्वर्टेड हो गया। साइज क्या है, एस मतलब क्या, साइज डिमिनिश्ड बोल रहा है, बहुत छोटा, छोटा मतलब हो गया, देखिए बड़ा है, इसके अनुसार क्या होगा, छोटा, तो साइज का क्या होगा, छोटा होगा। थर्ड में देखा जाए, थर्ड में क्या बोल रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट C1, क्या बोल रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट C1, जब ऑब्जेक्ट C1 पे सुनाएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट एट C1, जब ऑब्जेक्ट C1 के रहेगा, C1 पे रहेगा, एट C1 पर रहेगा, तो क्या होगा, C1 पे रहेगा तो क्या यहां से करेंगे, यहां से डायरेक्ट यहां से आएगा, पैरेलल आएगा तो क्या फोकस हो जाएगा। ये सब में ही रूल काम कर रहा है, पैरेलल आएगा फोकस हो जाएगा। तो पैरेलल आ गया यहां से तो क्या होगा, फोकस से गया कि नहीं गया, फोकस से चला गया। एक और रूल बताया था कि ऑप्टिकल सेंटर पे जा जाएगा तो ऑप्टिकल सेंटर में बिजली डाइवर्स नहीं होता है, तो एक ऑप्टिकल सेंटर से लेकर तो कहां पे, ये यहां पे आ करके देखिए C2 को पूरे यहां मिल गया, C2 पे आएगा नहीं, तो इसका इमेज पूछेगा आपसे कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट C1,
जब ऑब्जेक्ट C1 पर रहेगा तो इसका इमेज कहां बनेगा, पोजीशन कहां हो जाएगा, एट C2। C1 पर रहेगा तो इसका ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट C1 पर रहेगा तो इमेज का पोजीशन कहां हो जाएगा, C2 पे। नेचर कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड। देखिए वहां सीधा है, उल्टा कि नहीं है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा है, इसका नेचर क्या होगा, रियल इन्वर्टेड। साइज क्या होगा, सेम साइज, दोनों सेम साइज का रहेगा। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा आप कॉपी भी जब बनाएंगे तो सेम साइज आएगा, ठीक है। अब आइए हमको 4 पॉइंट देखना है। 4 पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन एंड F1 एंड C1, ये F1 और C1 के बीच रहेगा ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज कहां फॉर्म बनेगा, देखिए। तो जब हम देखिए क्या सब इसी काम करना है, पैरेलल लिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिए तो फोकस है गया, फोकस है गया कि नहीं, देखिए आप चुन के फोकस लिखते हैं यहाँ पे 1 2 फोकस से गया और ऑप्टिकल सेंटर से आया तो क्या हुआ, ऑप्टिकल सेंटर से एक लाया तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे बना कि जहां मीट किया तो यहाँ पे मीट किया, तो बोलेगा आपसे कि जब ऑब्जेक्ट F1 और C1 के बीच रहेगा तो इमेज कहां पर बनेगा इसका, तो बियॉन्ड C2, C2 के पीछे, बियॉन्ड C2। और इसका नेचर कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड, आर मतलब क्या, रियल, आई मतलब इन्वर्टेड, तो क्या और रियल इन्वर्टेड इसका नेचर होगा। साइज कैसा होगा, इनलार्ज मतलब बहुत बड़ा होगा। देखिए इतना छोटा है इसका इमेज, देखिए इतना बड़ा बना है, बड़ा है कि नहीं बड़ा, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखा जाए कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट F1, जब ऑब्जेक्ट F1 पे रहेगा तो इसका इमेज कहां बनेगा, देखिए यहां से सब में ही काम करना है, पैरेलल लाइन फोकस से ऑप्टिकल सेंटर से लेगा, ये क्या हो जाएगा, इसका पूछेगा आपसे कि जब ऑब्जेक्ट F1 पे रहेगा तो इमेज कहां बनेगा, एट इंफिनिटी, इसका पोजीशन इंफिनिटी पे होगा। इंफिनिटी मतलब होगा कि हम आपस में मिल नहीं रहा, दोनों पैरेलल से मिल रहा है, नहीं ना, तो इंफिनिटी होगा। नेचर क्या होगा, रियल इन्वर्टेड हो जाएगा, साइज इनलार्ज बहुत बड़ा हो जाएगा। 6 पॉइंट पे देखा जाए, when object is between and F1 and O, क्या बोल रहा है, when object is between F1 and O, F1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच रहेगा, तब ऑब्जेक्ट तो कहां इसका इमेज बनेगा। तो देखिए आराम से, कुछ नहीं करना है, आराम से देखा जाए आपको यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या यहाँ से सीधे ले गए पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगा, फोकस के पास जाएगा, फोकस जाएगा। फिर देखा जाए तो ऑप्टिकल सेंटर से पार किया तो उसमें डाइवर्स नहीं किया, विचलित नहीं हुआ, तो यहाँ पे तो इसका इमेज नहीं बना, तो इसको पीछे अगर इमेजिनरी बनेगा, मतलब वर्चुअल बनेगा, इसको इमेजिनरी कल्पना करेंगे तो इसको पीछे देखें तो क्या होगा, पीछे बैक साइड में यहाँ जाएगा और यहाँ पे जाएगा बैक साइड, दोनों को आपस में मिला दिया तो देखिए F1 और C1 के बीच क्या मिल गया कि नहीं मिल गया। तो यहाँ पे बोलो सेम साइड ऑफ, यहाँ मिल सकता है, यहाँ पे मिल सकता है, कहाँ मिल सकता है। तो आपसे पूछेगा कि जब ऑब्जेक्ट F1 एंड O के बीच रहेगा, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच फोकस के बीच रहेगा, जब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रहेगा तो इसका पोजीशन क्या होगा, तो इसका पोजीशन होगा सेम साइड ऑफ लेंस, मतलब लेंस के साइड इसका इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट इधर है तो इधर ही इसका इमेज बनेगा, तो बोल रहा है सेम साइड ऑफ लेंस का इमेज बनेगा। इसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा, बाकी सब में पढ़ते रियल एंड इन्वर्टेड, एकमात्र ऐसा ये वाला 6 नंबर में है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। देखिए सीधा है, इसका इमेज में सीधा फॉर्म किया नहीं है, सीधा बना, और डायरेक्ट मतलब क्या, सीधा, इसका करना इमेजिनरी बना कि नहीं बना। तो इसका जो होता है साइज बहुत ही बड़ा, इनलार्ज होता है, इनलार्ज हो कि नहीं हुआ, ये छोटा इतना बड़ा तो इनलार्ज हो गया 6 नंबर। अब हम लोग को पढ़ना है रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस का इमेज डायग्राम पर फॉर्म पढ़ना है। तो देखा जाए आपको पहला नंबर में व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहेगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, तो इसका इमेज कहां बनेगा। तो देखिए पहला क्या, सीधे आएगा तो क्या फोकस जाएगा, तो क्या बोल रहा है, कन्वर्जिंग नहीं है, डाइवर्जिंग है, तो एक पॉइंट पर नहीं करेगा, डाइवर्स करता है ना, तो यहाँ सीधे आने के लिए था इस पे F1 पे, तो यहाँ पे क्या किया नहीं है, इसमें क्या अदर साइड में सब करता था इसका फोकस वगैरह, इसमें क्या उसी साइड में मिलता है ना, तो डाइवर्स करके यहाँ पे इधर चला गया, इधर चला गया। इसको इमेजिनरी कल्पना करेंगे तो देखिए पीछे कहाँ पैरेलल आएगा, तो क्या पैरेलल आएगा तो वर्चुअल, इसमें क्या हो जाएगा, पैरेलल आता तो फोकस से आता कि नहीं है। इसमें क्या था, इस साइड लेंस का जो था, इस साइड लेंस का इस साइड जो होता है फोकस ऑफ सेंटर कर्वेचर होता है, लेकिन इसमें नहीं होता है। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, कॉनकेव लेंस में क्या होता है कि जिस साइड जो होता है लेंस, उसी साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस होता है। तो इस जो पैरेलल आया तो इसको इमेजिनरी करेंगे, कल्पना करेंगे तो क्या हो, फोकस के पास पीछे डॉट्स मिला देंगे, इसको भी डॉट्स मिला देंगे, तो क्या हो जाएगा, आज पूछेगा व्हेन ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रहेगा, अनंत पर रहेगा, तो इसका इमेज कहां बनेगा, तो पोजीशन हो जाएगा एट F1। F1 पे क्या नहीं बना, यहाँ पे देखिए दोनों मिला दिया, F1 बन गया। तो पूछेगा कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहेगा तो इसका इमेज कहां बनेगा, तो एट F1 पे बनेगा। नेचर क्या होगा, तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट, इसमें सब वर्चुअल बनता है, डायरेक्ट बनता है, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, वर्चुअल डायरेक्ट बनेगा। साइज पॉइंट साइज होता है, इसमें इन्वर्टेड नहीं बनता है कॉनकेव लेंस में। फिर पूछ रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, बोल रहा है कि बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच रहेगा, कहां पे,
इन्फिनेटिव है ऑप्टिकल सेक्टर के पास कॉम है, C1 ले सकते हैं, C1 या फिर ले सकते हैं, F1 ले सकते हैं, F1 है ओपन के बीच कॉम ले सकते हैं। क्या बोल रहा है इन्फिनेटिव और ऑप्टिकल सेक्टर, मेरा मन क्या है कि F1 और ऑप्टिकल सेक्टर के बीच ले लिए, तो ले लिए देखा यहां से पैरेलल गया, क्या गया कि नहीं गया पैरेलल, यहां पे ले लिए C1 एंड F1 के बीच यहां से पैरेलल गया, तो क्या डाइवर्स किया है, कन्वर्स नहीं डाइवर्स किया, तो ऊपर की ओर देखिए कर दिया, और ऑप्टिकल सेक्टर से यहां पे यहां तो मिलेगा इस साइड में दोनों, हम कौ लाइन मिलेगा, ये यहां जा रहा है ऊपर जा रहा नहीं मिलेगा, तो बैक साइड में इसको मिला है, तो देखिए यहाँ पर आकर क्या मिल गया ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच आकर मिल गया। तो आपसे कोई पूछा कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रहेगा तो इमेज कहां बनेगा, तो इसका इमेज का पोजीशन क्या होगा बिटवीन F1 एंड O के बीच, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच इसका क्या होगा इमेज बनेगा, और नेचर क्या होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, नेचर का वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, साइज क्या होगा डिमिनिश्ड मतलब छोटा साइज का बनेगा। अब हम लोग को कुछ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसका फॉर्मूला पढ़ना है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, फिर पढ़ना है हम लोग को क्या पढ़ना है, इसको पावर ऑफ लेंस क्या पढ़ना है, तो इसमें पढ़ाते हैं बन रही है, इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, और हम इसको पढ़ाते हैं क्या पावर ऑफ लेंस पढ़ाते हैं, लेंस फॉर्मूला पढ़ाते हैं, देखिए इसको नोट करा नोट कीजिए। अब हम लोग को देखा है क्या पढ़ना है, लेंस फार्मूला पढ़ना है, लेंस के बारे में पूरा टॉपिक हो गया था, लास्ट टॉपिक पे हम लोग लास्ट चरण पे पहुंच रहे हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन के लास्ट चरण पे हम लोग पहुंच चुके हैं, लास्ट टॉपिक में हम लोग बच गया था क्या लेंस फार्मूला के बारे में पढ़ना है, कुछ लेंस फार्मूला पढ़ेंगे। तो लेंस फार्मूला क्या होता है, देखिए लेंस फार्मूला क्या होता है 1/v इक्वल टू 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/a, क्या होता है लेंस फार्मूला, आपको देखा जाए आप मिरर फार्मूला दोनों कुछ ना कुछ सेम मिलता है, तो उसमें क्या क्या होता है वहां पे देखिए, वहां पे ओनली प्लस होता है, माइनस या प्लस कर देते क्या हो जाएगा मिरर फार्मूला हो जाएगा। मिरर रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें मिरर पढ़ना है, रिफ्लेक्शन पढ़ना है तो उसमें लेंस पढ़ना है, तो मिरर फार्मूला में क्या था 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/a, क्या था वो मिरर फार्मूला था। अब हम लोग को पढ़ना है क्या लेंस फार्मूला, क्या पढ़ना है लेंस, तो लेंस में फार्मूला में क्या होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये सब सारा फार्मूला जो हम लोग को न्यूमेरिकल में बहुत काम देगा, न्यूमेरिकल जब हम लोग उस टाइम बनाएंगे तो ये सब सारा फार्मूला का यूज करेंगे, तो इस फार्मूला को याद रखना है। तो आपको देखा जाए इसमें v क्या है, u क्या है, f क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है, तो देखिए v क्या होता है इमेज ऑफ डिस्टेंस, इमेज का जो डिस्टेंस होता है उसको v बोलते हैं, माने इमेज का दूरी जो होता है उसको क्या बोलेंगे v बोलेंगे, और u क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उसे u से डिनोट करते हैं, और f क्या होता है फोकल लेंथ, आप लोग को पढ़ाए थे ना CFC के बारे में, f क्या होता है फोकल लेंथ होता है, तो f क्या होगा फोकल लेंथ हो गया। अब पढ़ना है हम लोग को मैग्निफिकेशन के बारे में, लास्ट तक पहुंच चुके हैं। मैग्निफिकेशन क्या होती है, तो इट इज द रेशियो, हम लोग को इसको डिफिनेशन पहले देखना है क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट इमेज ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट का जो हाइट से इमेज का हाइट का जो रेशियो निकालते हैं हम लोग उसी को बोलते हैं मैग्निफिकेशन, इसको m से डिनोट करते हैं, m इक्वल टू क्या होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कहने का मतलब हुआ कि इमेज का हाइट जो होता है इमेज का हाइट बाई अपॉन में और क्या नीचे है ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, माने कि इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट दोनों का रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा मैग्निफिकेशन, उसका मैग्निफिकेशन हो जाएगा। इमेज का हाइट को s डैश से सूचित करते हैं, s डैश को लिख सकते हैं s डैश से, यहां पे देखिए s डैश लिखे ना s डैश अपॉन h, ऑब्जेक्ट का जो हाइट है उसको h से लिखते हैं और इमेज का जो होता है हाइट उसको h डैश से डिनोट करते हैं। अब इसमें देखा जाए हम लोग को तो क्या है इसको लिख सकते हैं m इक्वल टू v बाई u, v क्या है लिखेंगे पता है क्यों लिखेंगे, हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट कुछ ना कुछ दूरी होगा ना जी, हाइट तो कुछ ना कुछ होगा, तो क्या बोल रहा है m v बाई v, तो v क्या है देखिए इमेज का डिस्टेंस तो v लिखे, और इमेज के जो हाइट है तो कुछ ना कुछ चाहिए दूरी हो जाएगा, तो इमेज का जो है डिस्टेंस v लिखे और s क्या लिखेगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे u, तो ऑब्जेक्ट देखिए u यहां पे होगा u, तो m इक्वल टू v बाई u। अब दोनों को साथ करेंगे इक्वेशन, इसको फर्स्ट सेकंड मान के दोनों को साथ करें तो क्या होगा m इक्वल टू v अपॉन u, क्या होगा m इक्वल टू v अपॉन u हो जाएगा। अब इक्वल टू में h डैश बाई h भी इसको हम लोग कर सकते हैं लिख सकते हैं, तो लगाना हम लोग है तो कैसे भी लगा सकते हैं, m क्या होगा m इक्वल टू v अपॉन u इक्वल टू h डैश बाई h लिख सकते हैं इसको, ये हो गया मेरा मैग्निफिकेशन का फार्मूला। ये सारा का सारा फार्मूला हम लोग न्यूमेरिकल बनाते समय काम आएगा, जब न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे तो उसमें हम लोग को काम आएगा, फार्मूला के बारे में देखना होगा। अब आता है लास्ट टॉपिक पावर लेंस, क्या आता है पावर लेंस क्या होती है
तो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज मीटर इन मीटर। कह रहा है कि फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल कितना, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल देखा जाए हम लोग क्या है, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ क्योंकि एफ जो होता है फोकल लेंथ है, यहां पे लिखा है ना फोकल जो एफ है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल कहने का मतलब हो फोकल लेंथ का जो 1 बाई करके लिखेंगे ना उल्टा में 1 बाई फोकल लेंथ, तो उसी को पावर लेंथ कहते हैं क्या, मीटर में। देखिए तो जाहिर तौर पे यहां पे लिख दिया इन मीटर, मतलब मीटर में, मीटर में रहेगा तब निकलेगा, सेंटीमीटर में रहेगा तो 100 से करे पड़ेगा। अभी छोड़िए उस न्यूमेरिकल बनाएंगे ना तो हम लोग बता देंगे कि न्यूमेरिकल बनाएंगे तो कैसे लिखाता है, लेकिन अभी इतना ध्यान रखिए कि बस इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर, माने मीटर में रहेगा फोकल लेंथ, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर ऑफ लेंथ हो जाएगा। तो इसका पावर ऑफ लेंथ बराबर क्या, तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई फोकल लेंथ, पावर बराबर 1 बाई फोकल लेंथ लिख सकते हैं ये। उसके बाद क्या हो जाएगा 1 बाई एफ हो जाएगा। तो पावर लेंथ अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल करेंगे माने 1 बाई फोकल लेंथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर ऑफ लेंथ हो जाएगा। पावर ऑफ लेंथ लिखना है तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई फोकल लेंथ, 1 बाई फोकल लेंथ हो गया तो क्या हो जाएगा इक्वल टू लिखेंगे 1 बाई एफ, फोकल लेंथ को शॉर्टकट एफ से डिनोट करते हैं तो 1 बाई एफ लिख सकते हैं। इसका एसआई यूनिट को पूछेगा तो क्या लिखना है, एसआई यूनिट ऑफ पावर इस डायोप्टर होता है, क्या होता है डायोप्टर होता है, इसको डी से भी डिनोट हम लोग कर सकते हैं। एसआई यूनिट ऑफ पावर, आपसे कोई पूछेगा कि पावर का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है तो आप लोग क्या बोलिएगा, पावर का एसआई यूनिट डायोप्टर होता है, क्या होता है डायोप्टर होता है, इसको डी से डिनोट्स करते हैं, डी से डिनोट्स करते हैं। अगर हम ये फार्मूला जो है ना पावर लेंथ वाला, ये वाला हम लोग को न्यूमेरिकल बनाते समय काम आएगा, यूजफुल आएगा। ऐसे मैं सारा जो अलग अलग फार्मूला आपको कर दिया गया है, सारा फार्मूला को 10 मिनट का 5 मिनट के वीडियो बनाकर डाल दूंगा, जो सारा फार्मूला जो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन के सारा फार्मूला एक साथ इकट्ठा करके कन्वर्जिंग करके डाल के इसको एक साइड करके उसको बता देंगे आपको कि एक साइड मतलब एक तरफ रहेगा एक जगह, तो आपको याद करने में आसान हो जाएगा। अभी अगर होगा तो कुछ ना कुछ याद कर चलिए, क्योंकि ये सारा का सारा फार्मूला हम लोग को न्यूमेरिकल बनाते समय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये फार्मूला आप लोगों को क्लियर नहीं रहा तो न्यूमेरिकल बनाने में बहुत कठिनाई सामना करना पड़ेगा। ढेर स्टूडेंट खाली पढ़ता हमको न्यूमेरिकल से, तो न्यूमेरिकल के लिए पहले फार्मूला आपको याद करना पड़ रहा है, जितना कह रहे उतना करिए, उसके बाद जब चुटकी काम पर न्यूमेरिकल बनाना, न्यूमेरिकल आराम से बनेगा, बस खाली को फार्मूला याद रखना होगा। तो क्या होता है लेंस फार्मूला क्या, 1 बाई v माइनस 1 बाई u इक्वल टू 1 बाई f, क्या हो जाएगा लेंस फार्मूला हो गया, और मिरर फार्मूला में आप प्लस खाली हो जाएगा माइनस है तो मिरर फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा मैग्नीफिकेशन वाला m इक्वल टू v बाई u इक्वल टू s डैश बाई h हो गया। पावर लेंस क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर लेंस हो गया, और हो जाएगा यहाँ पे ऐसा यूनिट पावर क्या हो डायोप्टर। पूछते रहता है आपसे, अक्सर एमसीक्यू में डालेगा, आपको एमसीक्यू पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, तो आप लोगों को बोलना है डायोप्टर, क्या होता है एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगा डायोप्टर हो जाएगा। इसको डी से भी डिनोट्स करते हैं, सब कर सकते हैं। अगर ये लाइट का जो सारा टॉपिक हम लोग को क्लियर हो गया है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना कमेंट करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। एक जो लाइक आप मेरे लिए होता है एक मोटिवेशन के काम करता है, मतलब आज एक लाइक आपको करने में तो कुछ टाइम नहीं लगेगा, एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। अगर एक एक लाइक करके मेरे पास जब लाइक आता है तो वीडियो बनाने में आगे मन लगता है, चलिए भाई लाइक आ रहा है तो मन तो आप लोग जब वीडियो वाचिंग करिए शुरू से लेकर के स्टार्ट से लेकर एंड तक पास कीजिए और एक लाइक को दबाते चलिएगा, और अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिए। अगर डाउट क्लियर करना है तो कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, हम डाउट क्लियर करेंगे। आप पूरा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन का पूरा टॉपिक मेरा क्लियर हो चुका है। लास्ट टॉपिक पावर लेंस पढ़ना था तो हम लोग को सारा क्लियर हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है खाली न्यूमेरिकल, तो इस पहले क्लियर कर लीजिएगा, कल परसों में न्यूमेरिकल का बना के डाल दूंगा। तो पहले लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन का सारा टॉपिक क्लियर कीजिए, उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन गुड बाय।